ओ मेरे देश के वीरों, जागो अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया टॉपिक पर वीडियो लेकर आ चुका हूं आपके लिए और बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। जैसे आज देखो, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई बोलो या कुछ भी बोल लो, ये आने वाला है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में बना है और आगे बनता भी रहेगा। तो मेरे द्वारा आप इसे सीखोगे और आपको याद हो जाएगा आसानी से इस वीडियो के माध्यम से। चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो के स्टार्ट। आप क्वेश्चन देख ही रहे हो तो मैं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप मेरे वीडियो के साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि यहां से बहुत सारा नॉलेज आप ले सकते हो। और मैं हमेशा, आज ही नहीं, हमेशा आपको एक अच्छा नॉलेज देता रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। ठीक है, तो जल्दी से क्या करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए यहां पे आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेट चैप्टर, चुंबकत्व से। ठीक है, जहां से बहुत सारा क्वेश्चन आप देखे होंगे। सजातीय गुण किसे कहते हैं, सजातीय चुंबकीय ध्रुव क्या है, विजातीय गुण क्या है, विजातीय चुंबकीय ध्रुव क्या है, ये सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं बारी बारी से एक एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, ध्यान से देखो। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है सजातीय चुंबकीय ध्रुव क्या है, और इसी क्वेश्चन को बदल के कभी कभी पूछा जाता है कि सजातीय चुंबकीय ध्रुव या सजातीय गुण किसे कहते हैं, चुंबक का सजातीय गुण से आप क्या समझते हो। इस तरह से क्वेश्चन बना है बार बार। ठीक है, तो आइए हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें समझा देना चाहते हैं चुंबक के बारे में, वो समझिए। अगर किसी स्वतः चुंबक को, आप चुंबक तो जान रहे हैं, चुंबक, तो चुंबक को अगर क्या करना है, स्वतः लटकाया जाता है। कैसे लटकाया जाता है, सूता रस्सी से लटका दो बांधकर, या किसी भी तरह अगर स्वतः लटकाया जाता है बिना बल लगाए या कुछ भी टच किए हुए, तो वो किस ध्रुव को दिखाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है और बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बनाइए कि चुंबक को अगर लटकाया जाता है ये किस ध्रुव को इंडिकेट करता है, दिखाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। कैसा, तो ध्यान दो, ये अगर सपोज दैट एक चुंबक है और चुंबक को हमने लटकाया तो हमेशा ये जिस पोल के तरफ दिखेगा, या जैसे ऐसे अगर लटक गया, मान लो ऐसे अगर रस्सी से टांगे हैं, इसको लटकाए हैं, तो ऐसे अगर दिख रहा है तो हमें इतना पता होना चाहिए एक पोल ध्रुव है, कैसा, एक साउथ होगा एक नॉर्थ होगा, उसके अलावा कुछ ईस्ट वेस्ट नहीं हो सकता, ये होगा हमेशा नॉर्थ और साउथ ही। यानी कि चुंबक किस ध्रुव को इंडिकेट करता है, नॉर्थ और साउथ पोल को इंडिकेट करता है। यहां से एक क्वेश्चन तो यहां लिखा भी नहीं था मैंने, फिर भी आप सीख गए, सीखे ना। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। तो आपको यह बात पता चल गया चुंबक किस ध्रुव को दिखाता है, नॉर्थ और साउथ पोल को दिखाता है। क्लियर ये बात। अब आते हैं इसके सजातीय चुंबकीय ध्रुव क्या है। सजातीय चुंबकीय ध्रुव या सजातीय गुण किसे कहते हैं उसे समझते हैं। तो मैंने एक चुंबक लिया, एक चुंबक और इधर ले लेता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हमने एक और चुंबक लिया और मैं इसके पोल को क्या कर रहा हूं, बदल कर एक तरफ कर रहा हूं। देखो ध्यान से, अब क्या किया मैंने, एक साउथ पोल नॉर्थ पोल, यहां नॉर्थ पोल यहां साउथ पोल। अब ध्यान दो, इन दोनों चुंबक को जब आपस में सटाएंगे तो ये पोल एन पोल है यानी कि नॉर्थ पोल, और ये वाला भी नॉर्थ है। दोनों नॉर्थ आपस में दिख रहा है ना बगल में। तो एक बात समझो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, एक दो चुंबक ले लिया मैंने। ठीक है, ये मार्कर है, चुंबक समझिए। जिधर कैप है, जिधर कैप लगा हुआ, ये कैप है ना, जिधर कैप लगा हुआ है वो नॉर्थ पोल है, और जिधर कैप नहीं लगा हुआ है उधर साउथ पोल। इस ये वाला साउथ पोल है, पीछे वाला ये नॉर्थ पोल है। तो दोनों में हम समझ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, एक नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है कैप वाला, तो दोनों का अगर सटाते हैं तो क्या लग रहा है, ये सट जाएगा? नहीं। आपके मन में ये दुविधा जरूर आता होगा कि नॉर्थ नॉर्थ है तो चिपक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्या समझ आता है कि जब एक ध्रुव यानी कि नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, अगर एक ध्रुव का दो चुंबक आपस में सटाते हैं या पास लाते हैं तो वो दोनों आपस में क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे को दूर फेंकता है, ना कि सटता है। क्या करता है, दूर फेंकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये नॉर्थ नॉर्थ है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, इसको इधर ठेलेगा, ये इसको इधर ठेलेगा, मतलब दोनों आपस में प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित नहीं करेगा। कब, जब दोनों ध्रुव सेम होगा, जब दोनों का ध्रुव क्या होगा,
सेम, इधर भी नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ है और इधर ऐसे चिपका रहे हैं, तो ये आपस में क्या करेगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। उसी तरह एक चुंबक लेते हैं और यहाँ देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, फिर एक चुंबक लिया मैंने, ये यहाँ पे साउथ कर दिया, यहाँ पे नॉर्थ, ये साउथ साउथ, ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ये इसे उधर धक्का देगा, ये इसे इधर धक्का देगा। यानी समझो, मैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझा देना चाहता हूं। ये नॉर्थ पोल, कैप वाला को मैंने क्या बोला, नॉर्थ पोल, दोनों को अगर सटाएंगे ना तो ये दोनों आपस में सटेगा नहीं, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। इसी गुण को हम सजातीय चुंबकीय ध्रुव कहते हैं या सजातीय गुण कहा जाता है। क्लियर है बात, समझ में आया? अब सवाल यह है कि आंसर क्या होगा, आंसर कैसे लिखना है? तो हम बोलेंगे सजातीय चुंबकीय ध्रुव वह ध्रुव है जिसमें दो चुंबकों का ध्रुव, एक ही ध्रुव आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं, ना कि सटते हैं। समझ आ गया? क्लियर है बात? ये बात आप क्लियर समझ चुके हैं कि सजातीय गुण में क्या होगा, दोनों चुंबक का एक ही ध्रुव आपस में आएगा और जो सटेगा नहीं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। पहला क्वेश्चन हम समझ चुके हैं इस ड्राइंग के माध्यम से और आप एग्जाम्पल भी देख लिए। उसी तरह अब आओ दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विजातीय गुण। क्या? विजातीय गुण। तो विजातीय गुण में हम ध्यान से देखेंगे कि विजातीय गुण में हमने क्या किया, सेम अपोजिट हो जाएगा। अब सवाल यह है अपोजिट क्या होगा, यही ना? तो ध्यान से देखो, एक मैंने क्या किया, फिर से एक चुंबक लिया, फिर इधर भी एक चुंबक लिया, फिर एक चुंबक लिया और फिर एक चुंबक लिया। मैंने टोटल 4 चुंबक ले लिए आपस में। क्लियर? हम पहला वाला ये वाला कैटेगरी, ऊपर वाला 2 चुंबक और दूसरा कैटेगरी ये दोनों चुंबक से हम समझाने जा रहे हैं। तो हम क्या किए, इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल, आपको पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, और इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब सवाल ये है, एक दूसरा में भी ले लेता हूं मैं, इधर ले लिया ऐसे। क्लियर है बात? अब ध्यान दो, पहले वाले क्वेश्चन के थ्रू दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो ध्यान से, दोनों में कुछ ना कुछ चेंजिंग है। अब चेंजिंग क्या है वो समझते हैं। इधर नॉर्थ और साउथ दिखा रहा है, इधर और नॉर्थ और साउथ, और इन दोनों को जब आपस में लाएंगे, आपस में नजदीक लाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, आकर्षित अट्रैक्ट करेगा और आपस में आकर चिपक जाएगा। चुंबक का गुण क्या है, किसी चीज को खींचना, लोहा वाला पदार्थ, खुद चुंबकत, दोनों आपस में खींचकर सटना, यही ना है उसका गुण। तो उसी चीज को समझा रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ, इधर भी नॉर्थ और साउथ, यहां पे ध्यान दो, हम एक दूसरे ध्रुव को दूसरे ध्रुव के साथ जोड़ रहे हैं। यानी कि ये एक कैप वाला और बिना कैप वाला, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, इन दोनों को जब आपस में लाएंगे ये दोनों आपस में चिपक जाएगा। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, विजातीय गुण। समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? आ ही गया होगा, आराम से समझ आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, जब दो अलग अलग ध्रुव चुंबक के आपस में नजदीक लाया जाता है तो वो दोनों आपस में आकर्षित हो जाते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं, सट जाते हैं। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, विजातीय चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है या विजातीय गुण कहा जाता है। कोई दिक्कत? आसान भाषा में समझ में आ गया ना? कहीं भी डाउट नहीं होगा, ठीक है? उसी तरह दूसरा वाला में देखो, इधर मैंने साउथ को नॉर्थ से अट्रैक्ट करवाया, यानी कि दोनों आपस में चिपक गए। यहाँ नॉर्थ और साउथ है, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और आपस में आके चिपक जाएंगे, सट जाएंगे, यानी कि दोनों आपस में आकर्षित करेगा। क्लियर है बात? समझ में आ गया? अब लिखना कैसे, तो लिख लेते हैं। लिखना क्या है, विजातीय गुण चुंबक का वह गुण है जिसमें दो चुंबक का अलग अलग ध्रुव आकर आपस में सट जाता है, चिपक जाता है या एक दूसरे को आकर्षित करता है। इस गुण को हम विजातीय गुण कहेंगे या विजातीय चुंबकीय ध्रुव कहा जाएगा। तो विजातीय चुंबकीय ध्रुव में क्या होगा, विजातीय चुंबकीय ध्रुव में आपस में आकर्षित करेगा, सजातीय चुंबकीय ध्रुव में क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, दूसरे को दूर भेजेगा। एक अट्रैक्ट करेगा, एक दूर भेजेगा। अट्रैक्ट कौन करेगा, अट्रैक्ट करेगा विजातीय। दो अलग अलग ध्रुव आपस में अट्रैक्ट करेगा और एक ही ध्रुव, दोनों चुंबक का एक ही ध्रुव प्रतिकर्षित करेगा, कभी भी नहीं सटेगा। क्लियर है बात? समझ में आया ना? तो अगर आपको समझ में आ रहा और नॉलेज मिल रहा है तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि आगे भी आप बहुत सारा नॉलेज ले सको। ठीक है, क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तब तक हम इसे मिटा लेते हैं। आगे क्या देखेंगे, आगे का क्वेश्चन हमको देखना है तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। अब देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, वो क्या है। ठीक है, अब एक सवाल देखो कैसे समझा जाता है, वो ध्यान से देखो। मान लिया मैंने एक चुंबक लिया, ठीक है, और चुंबक कैसा होगा, चुंबक दो ध्रुव को दिखाएगा। किस ध्रुव को दिखाएगा, एक नॉर्थ एक साउथ, ये बातें तो क्लियर है, वो नॉर्थ और साउथ को ही दिखाएगा। तो ये नॉर्थ और साउथ को दिखा रहा है। ठीक है, अब सवाल ये है चुंबक किस तत्व को या किसे आकर्षित करता है। तो लोहे वाला चीज को, जिसमें लौह युक्त हो, लोहा का मात्रा हो, वैसे चीज को आकर्षित करता है अपने अंदर। चुंबक का गुण होना चाहिए उसमें, चुंबकत्व का, जो चुंबक आकर्षित कर लेगा। ये बात आप क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने एक कील, लोहे के कील को यहां रखा, एक लोहे के कील को यहां रखा, एक लोहे के कील को यहां रख रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने कील को रखा। अब सवाल यह है क्या सभी चुंबक, सभी कील इस चुंबक में आकर सट जाएगा, आपस में चिपक जाएगा। सवाल यही है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, हाँ वो सट जाएगा, लोहा का चीज है, चुंबक में सट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझने का कोशिश करो। तो चुंबक जो होता है ना, चुंबक एक ऐसे क्षेत्र पर इफेक्ट डालता है जितनी उसकी क्षमता होती है। अब देखो, इस चुंबक की क्षमता, अगर सपोज करो इस चुंबक की क्षमता इतने दूर तक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक यहाँ कील है, ध्यान से समझना है, एक यहाँ कील है, एक यहाँ कील है और एक यहाँ कील है। ठीक है, अब मैं जो ये ड्राइंग बना रहा हूँ, ये लाइंस ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये चुंबक की क्षमता इतने ही दूर तक है। कितना दूर तक, इतना ही दूर तक है। तो यहाँ इस क्षेत्र में इतना जो क्षेत्र दिखा आपको, इस क्षेत्र में जितने भी कील आएंगे लोहे के, वो कीलें इसमें चिपक जाएगा। और ये आप देखो, ये उस क्षेत्र में नहीं आया है, ये उस क्षेत्र में नहीं आया है, जिसके कारण से ये कील उस चुंबक में नहीं चिपकेगा, आकर्षित नहीं होगा। इससे क्या पता चलता है, ये बताने का क्या मतलब है मेरा, इसको समझते हैं। तो हम ध्यान से देखेंगे, एक NS ध्रुव वाला मैंने चुंबक लिया, नॉर्थ और साउथ पोल वाला, उसकी क्षमता इतना ही दूर तक है, इतना ही दूर, ठीक है, इसके बीच में। तो यहाँ पर अगर एक कील रखा जाए, ये चिपक जाएगा, यहाँ पर रखा जाए, ये चिपक जाएगा, यहाँ पर रखा जाए, ये चिपक जाएगा, यहाँ पर रखा जाए। मतलब उस रेंज में जितने भी लोहे के चुंबक के पदार्थ को आकर्षित करने वाला चुंबकीय पदार्थ होगा, वो सारा चुंबकीय पदार्थ इस चुंबक में आकर आकर्षित होगा। इससे यह पता चलता है कि चुंबक का वह भाग, जिस भाग से या जिस क्षेत्र तक किसी भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, किसी भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो पदार्थ होना चाहिए चुंबकीय पदार्थ। ये भी बात होना चाहिए, क्लियर है। ये नहीं कि लकड़ी को खींच लेगा, ऐसा नहीं है। चुंबकीय पदार्थ को ही चुंबक आकर्षित करता है, उससे उस क्षेत्र को ही हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है बात, क्वेश्चन था ना हमारा, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र में कोई भी चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, उसी क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कैसा लगा, आया ना मजा, एक ही बार में समझ में आ गया ना, तोड़ तोड़ के एकदम माइंड में घुस गया होगा, पूरा का पूरा क्लियर, ऐसे ही एकदम समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। क्यों, आप समझ चुके हैं किसी चुंबक का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र के द्वारा, जिस क्षेत्र तक किसी पदार्थ को चुंबक आकर्षित कर सकता है अपनी ओर, उस टोटल क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर, आसान भाषा में समझ में आ गया ना, आया ना समझ में। तो अभी वेट क्या कर रहे हो, आप जल्दी से इन चीज़ों को नोट करो। मैं डेफिनेशन भी बोल दिया, आप वीडियो पोस्ट करके डेफिनेशन भी लिख सकते हो। क्लियर है बात, और लिखने का क्या जरूरत है, आपको तो याद ही हो गया होगा, आप डायरेक्ट अपने से लिख सकते हो, वीडियो पोस्ट करने की जरूरत भी नहीं। क्लियर है बात, चलिए ये चीज़ें समझ में आ गया। अब सवाल नेक्स्ट,
सवाल नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। वाह वाह, क्या बात है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है उसे समझते हैं। चलिए इस ड्राइंग को मैं मिटा देता हूं, ये चीज समझ में आ गया, इसे अब मिटा देते हैं। अब हम क्या किए, फिर से एक चुंबक लेते हैं। फिर से मैंने एक चुंबक लिया। चुंबक किस ध्रुव को दिखाएगा, बताओ जल्दी, किस ध्रुव को, याद आया, किसको, नॉर्थ और साउथ को, नॉर्थ और साउथ को दिखा दिया, नॉर्थ और साउथ को दिखाया। अब आया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसे समझाना है, इसे याद करना है, इसे समझना है, ये ना। तो आइए हम बोले, आपको पता चल गया ना, चुंबक किसी पार्टिकुलर क्षेत्र पर काम कर रहा है, यानी कि उसके अंदर कुछ क्षमता होता है, कुछ एरिया के अंदर ही वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी को देखते हैं। यहां से चुंबक लिए, ऐसे जा रहा है, यहां से 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 ऐसे, ठीक है। इस तरह से चुंबक क्या करता है, अपना क्षेत्र को दिखाता है। और एक बात ध्यान रखना है, ये लाइन जो मैं बना रहा हूं, वो लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। ये जो आप रेखाएं देख रहे हैं ना, ये आपस में कभी भी एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी क्रॉस या कट नहीं करता है, वो ऐसे करके ऐसे जाएगा, ठीक है, काटेगा कभी नहीं, ठीक है। कहीं भी अगर कट रहा है तो वो ड्राइंग समझाने के बदौलत में कट रहा है, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, एक दूसरे को कभी ये काटता नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने ये बना दिया, ठीक है, ऐसा करके। तो ये क्या है, इसको समझिए बात को ध्यान से। चुंबक इस क्षेत्र में आने वाला किसी, जितना ड्राइंग में बनाया ना, जहां जहां लाइन मैंने बनाया है, ड्रॉ करा है, रेखा खींचा है, वहां तक कोई भी वस्तु अगर चुंबकीय पदार्थ है तो वो इस चुंबक में आकर चिपक जाएगा। तो हमें ये पता चलता है इस चुंबक का ये इतना चुंबकीय क्षेत्र है, जहां तक ये दिख रहा है चुंबकीय क्षेत्र है, जो मैं बता दिया तीसरा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। दिखा तो दिए ना कि रेखा कैसे बना, रेखाएं के बारे में बात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है उसे समझते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है उसे समझते हैं। तो हम बोलेंगे या आंसर लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस रेखाएं को कहते हैं, या वह रेखा होती है जो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, जो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, ये बात है। अब और समझिए, वैसा काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, उस रेखा को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्लियर है बात। तो हमने क्या कहा, इस क्षेत्र को दिखाने के लिए हमने जो लाइन खींचा है, जो लाइन ड्रॉ किया है, रेखा बनाया है, उसी रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहा जाता है। क्लियर, आसान भाषा में आंसर। क्लियर है बात। हमने क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा उस रेखा को कहते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दर्शाने वाली रेखाएं होगी वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाएगी। ये भी बात सही है। मैंने चार तरह से आपको बता दिया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, ड्राइंग की मदद से बताया, 3-4 डेफिनेशन अलग अलग तरह के मैंने दे दिया, और हर में तो मैं ऐसा डेफिनेशन दे रहा हूं जाकि आपको ऐसा याद हो जाए जो आप अपने मन से लिख सको और सही हो जाए। समझ आ रहा है इसी चीज से। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा, जिस रेखा के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिस रेखा का प्रयोग करते हैं, उस रेखा को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर, इतना आसान भाषा में 3-3, 4-4 लाइन अलग अलग डेफिनेशन हम दे रहे हैं और आपको समझ में आ ही गया होगा। क्लियर। तो नॉर्थ और साउथ पोल मैंने चुंबक लिया, और इस क्षेत्र को दिखाने के लिए जितनी लाइन मैंने ड्रॉ करे हैं, उसी लाइन को दिखा तो रहे हैं ना हम, चुंबकीय क्षेत्र को ही दिखा रहे हैं, लेकिन बस क्या कर रहे हैं, उस रेखा के द्वारा दिखा रहे हैं। जिस रेखा के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना, आसान भाषा में याद। नेक्स्ट अब चलते हैं, हमारा चुंबकीय पदार्थ क्या है। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, चुंबकीय पदार्थ क्या है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ क्या है, ध्यान से समझना है।
यहाँ पे आ गए हम पांचवा क्वेश्चन, चुंबकीय पदार्थ क्या है। तो चुंबकीय पदार्थ को समझते हैं। फिर मैं एक चुंबक बना रहा हूँ, एक चुंबक लिया, नॉर्थ और साउथ पोल, ये तो याद होगा ना, याद है या नहीं, याद है ना। चलो, चुंबकीय पदार्थ NS ध्रुव हो गया, एक ध्रुव N एक ध्रुव S, नॉर्थ और साउथ ध्रुव, उत्तर और दक्षिण ध्रुव, क्लियर है। चुंबकीय पदार्थ क्या है या चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाए, वैसा पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाए, चुंबक में आकर सट जाए, चुंबक में आकर चिपक जाए, वैसे पदार्थ को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहे का कील, एग्जाम्पल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया होगा समझ में, क्लियर, आसान भाषा में। ऐसे ही हंसते खेलते आप चीज़ों को याद करते रहो, चीज़ों को समझते रहो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों पता है क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को अगर रिलेट करके याद कर रहे हो, गेम खेल के याद कर रहे हो, हंसते खेलते याद करो, वो कभी आप भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसे ही आपको याद करा देता हूँ वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको कभी भी भूलना नहीं है इसको। तो नॉर्थ और साउथ पोल का मैंने एक चुंबक लिया और मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक लोहे का कील यहाँ और एक लकड़ी का कोई टुकड़ा, ये लकड़ी का टुकड़ा है, वुड है, ठीक है, WOOD वुड, लकड़ी का टुकड़ा है, और यहाँ लोहे का कील है, यहाँ प्लास्टिक का एक ग्लास, मान लो इसे ग्लास बना देता हूँ, ग्लास है, और कुछ और वस्तु है, ठीक है, अलग अलग। तो आप समझो इस चुंबक में कौन सा पदार्थ आकर चिपक जाएगा, या यह चुंबक किस पदार्थ को आकर्षित करेगा, किस पदार्थ को आकर्षित करेगा, सोचो। तो चुंबक उसी पदार्थ को आकर्षित करेगा जिसमें लोहे का गुण मौजूद होगा, जिसमें चुंबकत्व मौजूद होगा, चुंबक से आकर्षित होने वाला पदार्थ। तो यहाँ एक लोहे का कील है, ये इसे आकर्षित करेगा और ये चुंबक में आकर चिपक जाएगा। लेकिन ये प्लास्टिक का ग्लास, लकड़ी का टुकड़ा और किसी वस्तु को ये आपस में चिपकाएगा? नहीं चिपकाएगा। आपको यह समझना है चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है। चुंबक के द्वारा कोई भी पदार्थ अगर आकर्षित हो रहा है, वह सभी पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। क्लियर है बात? आ गया ना समझ में? कैसा लगा? आया मजा? ऐसे ही मजा आता रहेगा, ठीक है। तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहें? वैसा पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाता है, चुंबक आकर्षण के कारण उसको अपनी ओर आकर्षित करके उसको सटा लेता है या चिपका लेता है, इसे हम कहेंगे चुंबकीय पदार्थ। अब आया लास्ट क्वेश्चन हमारा, अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ क्या है? तो अचुंबकीय पदार्थ को समझिए। अचुंबकीय पदार्थ उस पदार्थ को कहेंगे जो चुंबक में आकर नहीं सटता हो, नहीं चिपकता हो, चुंबक उसे आकर्षित नहीं करता हो, रोक देता हो, रुक जाओ, मेरे अंदर आके मत लो, मेरे पास मत आओ, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम दूर रहो, ऐसे बोलेगा। लेकिन चुंबकीय पदार्थ में क्या होगा? चुंबकीय पदार्थ बोलेगा जाओ जाओ जाओ, तुम तो मेरे साथ के आदमी हो, तुम मेरे पास आ सकते हो, मेरे में चिपक सकते हो, मैं तुम्हें आकर्षित कर सकता हूं, वो बोलेगा चुंबकीय पदार्थ। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? आ गया होगा। यानी कि चुंबकीय पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और क्या अचुंबकीय पदार्थ आकर्षित नहीं करता है। क्लियर? तो चुंबकीय पदार्थ क्या होगा? वह पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है, चुंबक में आकर चिपक सकता है, वैसे पदार्थ को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अचुंबकीय पदार्थ क्या है? अचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता, चुंबक उसे आकर्षित नहीं कर सकता, वैसे पदार्थ को अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ओ माय गॉड, पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। और आसान भाषा में इस वीडियो के माध्यम से आपको हो गया होगा याद, मुझे पता है, हो गया ना याद? क्लियर? तो हमने देखा 6 क्वेश्चन, आज के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेशन दिया और नॉलेज, जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप इस चीज़ों को सीखकर बहुत सारी चीज़ें सीखे हुआ, ठीक है। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेशन दिया इंफॉर्मेटिव है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। जो नहीं किए हैं, जो कर दिए हैं, वो तो भाई आप शेयर कर दो वीडियो को, ताकि आपके द्वारा बहुत सारे लोग, आपके भाई बहन जो भी हैं, दोस्त वगैरह, सब नई नई चीज़ें सीखें। और आप क्या करो? शेयर करो। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनके लिए यह बात है कि आप सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे मज़ेदार तरीक़ों से आप सीख सकते हो, हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और बहुत सारा नॉलेज ले सकते हो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।